गर्मियों में जब भी सो के उठे ना तो ठेला अपना लेके कुल्फ़ी वाले भैया आ जाते हैं। अब चलो घर में जितने लोग हैं सबको कुल्फ़ी चाहिए, मटका वाली कुल्फ़ी, क्योंकि सबको बहुत पसंद आती है। तो कितनी अगर ज़्यादा लोग हैं तो सबके लिए तो एक एक पीस चाहिए। तो लेकिन बच्चे तो कहते हैं नहीं, उनका तो हम लोग जब लेते हैं ना तो लेते लेते ही बच्चे पहले ख़त्म कर देते हैं। ठेले के पास ही खड़े खड़े ही वो लोग ख़त्म कर देते हैं, उनको फिर से दिलाना पड़ता है। तो मैं तो बहुत ही सस्ते में घर में सोचती हूँ चलो बच्चों के लिए जब तक वो स्कूल से आते हैं ना मेरी मटका वाली कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो आज मैं झटपट से गाय के दूध से घर पे ही बनाऊंगी, ना तो मिल्क पाउडर ना तो मावा मलाई कुछ नहीं चाहिए, केवल गाय के दूध से ही मैं मटका वाली कुल्फ़ी बनाऊंगी। और सचमुच में उसका टेस्ट बिल्कुल से मार्केट वाली कुल्फ़ी जैसा ही आएगा, जो हमारे भैया लेके आते हैं शाम को टन टन घंटी बुलाते हुए आते हैं। और तो लेना तो पड़ता है भाई, बच्चे रोएंगे तो बच्चों के साथ साथ तो बड़ों का भी सिस्टम बन जाता है, क्योंकि फिर हम लोग सोचते हैं कि चलो एक एक पीस अपने लिए भी ले लेते। तो आज मैंने सोचा कि चलो डेली डेली अब मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम बनाऊंगी, वो भी मटका वाली कुल्फ़ी घर पे ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गाय का दूध लिया है, और सब लोगों को पता होगा ना कि जो फ्रेश गाय का दूध आता है ना वो थोड़ा पीला होता है। तो यहाँ पे मैंने कच्चा दूध था तो मैंने इसको फ्रिज में कच्चा ही ऐसे रख दिया था, मुझे टाइम नहीं था उस टाइम पे, मैं खाना बना रही थी। तो उसके बाद जब मैंने देखा तो इसमें पतली सी लेयर मलाई की पड़ गई थी, क्योंकि ये कच्चा दूध था। हमारे यहाँ घर में ही होममेड दूध हमारे यहाँ मिल जाता है, सारी चीज़ें हमारे यहाँ घर में दूध मिल जाता है, क्योंकि हमने गाय पाली हुई है। तो ये हमारे गाय का शुद्ध दूध है। तो जब ये रख देते हैं ना तो ये पीला पड़ जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, गाय के दूध का कलर पीला हो जाता है। अगर आप लोग मार्केट से लेते हो ना तो उसमें तो मिक्स होता है गाय भैंस का, तो उसमें नहीं समझ में आता कि कौन सा गाय का है कौन सा भैंस का। तो यहाँ पे मैंने गाय का दूध लिया था और मैंने यहाँ पे भगोने में इसको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने इसको रख दिया था। उसके बाद हम लेंगे कढ़ाई, क्योंकि जो हमारे हलवाई भैया लोग आप मार्केट में देखते होंगे बहुत बड़े से कढ़ाहा जो लेते हैं ना लोहे का, उसी में ये बनाते हैं मावा वगैरह। तो हम लोग तो मैंने सोचा चलो लोहे की कढ़ाई में आज वही वाली करती हूँ ना, कि लोहे वाली कढ़ाई में आज बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई लिया है, उसमें ही मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया। पहले तो मैंने दूध को बॉयल कर लिया था उसी भगोने में। तो मैंने कहा चलो चाय वाले पैन में मैंने बॉयल कर लिया था। यहाँ पे मेरा केवल 2 गिलास दूध था, ज़्यादा दूध नहीं था। और चलो कुल्फ़ी बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका ले रहे हैं। उसके बाद मेरे पास ये नारियल पड़ा हुआ था, तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे नारियल के जो पीछे वाला पार्ट है उसको निकाल के ऐसे साबुत भी डाल सकते हो मिल्क के अंदर, लेकिन मैंने इसको निकाल के उसके बाद इसका छिलका थोड़ा जो पीछे का पार्ट होता है ना, तो उसको मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको निकालने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, कभी आप ट्राई करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका छिलका पीछे वाला निकाल लेना है, जो ये पीछे डार्क पार्ट दिख रहा है ना, इसको निकाल लेना है। तभी तो जो मार्केट में हमारे ठेले वाले भैया लेके आते हैं ना, तभी वो देखने में भी ऐसी लगेगी, नहीं तो फिर उसका थोड़ा कलर डार्क हो जाएगा कुल्फ़ी का हमारे। तो यहाँ पे हमने सारा पार्ट इसका निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने इलायची के दाने लिए हैं, क्योंकि मैं घर पे बनाती हूँ तो ऐसे सिंपल सी चीज़ों से बनाती हूँ जो मेरे पास पड़ी होती है, मार्केट से तो मैं कुछ नहीं लेके आती। तो यहाँ पे मेरे पास इलायची के दाने मैंने निकाल लिए, 5 से 6 इलायची थी। तो यहाँ पे हमारा 2 गिलास दूध था। तो देखिए ये पकने के बाद कैसे हो गया, तो इसमें फिर से एक लेयर मलाई की पड़ गई है। तो यहाँ पे हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए इसको ठंडा कर देंगे। आप इसको रख सकते हो फ्रिज में भी निकाल के रख सकते हो, लेकिन मेरा तो ये कढ़ाई में ही रखा कि ठंडा हो गया। तब से मैं नारियल के छिलके वगैरह निकाल रही थी ना, तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया। उसके बाद हम एक जार लेंगे, यहाँ पे मीठा अपने अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं, मिश्री भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है, क्योंकि कुल्फ़ी है तो थोड़ा मीठी रहेगी ना, तभी बहुत बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें ज़्यादा मीठा डाल दिया है, 4 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इलायची भी छील के डाल दिया। उसके बाद आपके पास अगर ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो भी डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता जो चाहिए यहाँ पे सब कुछ ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने बताया ना कि बहुत ही सस्ते में बनाने वाली हूँ, कुछ खर्च नहीं करना मुझे यहाँ पे ज़्यादा। तो यहाँ पे क्योंकि डेली डेली कितना खर्च करूँगी ना, तो यहाँ पे मैंने केवल नारियल डाला बस, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फ्रेश कच्चा नारियल पड़ा हुआ था पानी वाला, वही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसका फाइन सा पेस्ट बना लिया। क्योंकि जो मार्केट वाली कुल्फ़ी होती है ना उसमें ये फ्लेवर आता है ना नारियल वाला, वही सेम फ्लेवर का मुझे चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसका फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। उसके बाद हमने जो ये बनाया था मिल्क पका कर रखा हुआ था ना, तो ये हाफ डन मावा जैसे हो गया था।
जो हमने दूध लिया था ना वो पूरा हाफ़ हो गया था जल के। तो यहाँ पे हमने देखिए इसका ऐसे पेस्ट बनाना है। आप इसको फ्रिज में रख के 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको मतलब वैसे भी पी सकते हो, बहुत अच्छा लगता है पीने में। लेकिन मैं तो यहाँ पे मटका वाली आइसक्रीम बनाने वाली हूँ, तो मेरे पास वो जो मटका आइसक्रीम के आते हैं ना, तो वो तो बच्चे खाने पीने के बाद फेंक देते हैं, उसको खेल लेते हैं, खुद हमें देते ही नहीं रखने के लिए। कभी कभी रख भी लेती हूँ ना, तो वो फिर से वापस से मांग लेते हैं, क्योंकि उनको खुद खेलना होता है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मेरे पास कॉफ़ी कप पड़े हुए थे और यहाँ पे एक मेरे पास बॉक्स था जो मटका जैसे दिख रहा था। मैंने कहा चलो इसी में डालती हूँ और मटका जैसी आइसक्रीम बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 जगह रखा था और थोड़ा सा बचा था, 1 कप और बचा था, तो उसको मैंने ऐसे ही पिया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो पीने में। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें ढक्कन लगा दे रही हूँ और इसमें हम थोड़ा सा फॉइल पेपर लगा देंगे, तो क्योंकि ऊपर से आइस ना इसमें जम पाए। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कवर कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास टूथपिक पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी को लगा दिया। अगर नहीं लगाती तो भी चलता, लेकिन था मेरे पास तो मैंने लगा दिया, क्योंकि मेरे पास आइसक्रीम स्टिक नहीं थी तो मैंने इसको ही लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारी 3 डिब्बे में आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। कितने, मैंने बताया ना केवल 2 गिलास दूध था हमारा, कितने कम खर्च में हमारी ये कुल्फ़ी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई। बहुत ही अच्छी लग रही थी खाने में, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आ रहा था। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मार्केट की थी या घर की, लेकिन केवल इसका देखने में लुक ऐसे लग रहा था ना कि हमने इसको कॉफ़ी कप में बनाया हुआ था। और जो भैया बनाते हैं वो कितनी पतली पतली सी कुल्फ़ी रहती है ना। तो बताया ना मैंने कि जब से हम लोग पैसा देते हैं ठेले वाले भैया को, तब तक तो बच्चे उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। इतनी छोटी सी रहती है, पतली सी रहती है, और वो भी हमें मिलती है 10 से 15 रुपए के बीच में मिलती है। 20 रुपए की भी मिलती है, वो 2-3 तरह की रहती हैं, पतली छोटी बड़ी ऐसे। तो यहाँ पे देखिए कितने कम खर्च में हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारी कुल्फ़ी बिल्कुल मार्केट जैसी, और हम इसको आपको कट करके भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने बगैर किसी मिल्क पाउडर, ना तो हमने यहाँ पे मावा लिया, ना तो मिल्क पाउडर लिया, और देखिए हमारी ये कुल्फ़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो शेयर कर दीजिएगा। और बताइए आप क्या ये मार्केट वाली कुल्फ़ी घर पे बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। आप यहाँ पे भैंस के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी अच्छी बनेगी। लेकिन जो गाय के दूध से ना थोड़ा इसमें पीलापन आ जाता है, जो कि हमें मार्केट में भी ऐसी मिलती है ना कुल्फ़ी, थोड़ी हल्की, मतलब कि देखने में थोड़ा हल्का उसका कलर डार्क रहता है ना वाइट से, तो देखने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आप कोई अपने हिसाब से फ्लेवर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला, केवल नारियल और इलायची से ही मार्केट वाली कुल्फ़ी बनाकर तैयार करते। तो यहाँ पे मैं आपको कट करके भी, कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, और देखिए कट करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी लग रही थी ये खाने में, जितना देखने में अच्छी लग रही ना वैसे ही खाने में भी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे तो बहुत खुश हुए इसको देख के, बहुत ही अच्छी लगी। मेरे घर में सबने कहा कि बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने तो पहले भी थोड़ा सा ट्राई किया था, मैंने कहा चलो अब अगली बार से ना ज़्यादा ढेर सारी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे तो इसको पेट भर के खाना है, बहुत ढेर सारी खानी है।